हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में। आज की जो पढ़ाई है वो एक रिवीजन की तरह है। इस वीडियो के पहले जो 4 वीडियोस हमने बनाए, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, उन चारों वीडियोस को हमने डिटेल में अलग अलग वीडियोस में समझ लिया, चारों फॉर्मेट्स को। आज हम उन चारों फॉर्मेट को साथ में लाते हैं और समझते हैं कि जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन कैसे दिखेगा। तो आज चारों फॉर्मेट को एक साथ लाके एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। आज का वीडियो है फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ऑल 4 फॉर्मेट्स हैव बीन ब्रॉट टुगेदर। ठीक है, तो ध्यान देना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कैसा दिखेगा, सोल्यूशन कैसा दिखेगा। देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखिए, फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बातें बताई है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फेस टू फेस, आमने सामने हो, एक लेफ्ट पेज पे एक राइट पेज पे। इस तरह से क्या होगा कि एग्जामिनर को चेक करना आसान हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट पेज को मैंने नंबर दे दिया पेज नंबर 1 और राइट पेज को नंबर दे दिया पेज नंबर 2 और ये बीच में डिवाइडर है। अब देखिए, जो हमने पिछले 4 फॉर्मेट सीखे उनको एक साथ लाते हैं। जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त आमने सामने पेजेस पे लेफ्ट पेज से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट पेज पे सबसे पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ डैश। वो डैश में पार्टनर्स का नाम आएगा। जैसे मैंने अज्यूम किया इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, इट कुड बी राम एंड श्याम, इट कुड बी एक्स एंड वाई, जो भी नाम दिया है आप लिख सकते हैं। उसमें 3 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ए बी सी, 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर 2 पार्टनर्स के प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन 3 है तो 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ, से फॉर एग्जांपल ए एंड बी। उसके बाद लेफ्ट पेज पे आपको 2 स्टेटमेंट ड्रॉ करने और दोनों स्टेटमेंट का हेडिंग, स्टेटमेंट्स का हेडिंग एक ही आएगा। स्टेटमेंट्स 2 है। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको बीच में डिवाइडर, इसके ऊपर है ट्रेडिंग अकाउंट और ये नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन दोनों का हेडिंग हमेशा साथ में रहता है। कीप इन माइंड, अकाउंट्स 2 है, स्टेटमेंट्स 2 है, लेकिन हेडिंग हमेशा साथ में रहेगा। हेडिंग होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर एंडेड तो आपको पता ही होगा 31 मार्च 2020, 31 मार्च 21। जो डेट आपको प्रॉब्लम में दी होगी वो आपको लिखनी है। सो हेडिंग इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, 31 मार्च, वॉट एवर द ईयर इट मे बी। तो इस तरह से लेफ्ट पेज पे हम लोग ने बनाया है ट्रेडिंग और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका हेडिंग होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। और राइट पेज पे हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे दोनों साथ में, लेकिन आपको पता है जब सॉल्व करेंगे तो दोनों में से एक ही बनेगा, या तो कैपिटल और करंट, और वो भी बनेगा एज अ वर्किंग नोट। और सबसे आखिर में हमने बनाया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हेडिंग होता है बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट यहाँ पे लिखी है सेम वही आनी चाहिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 से। तो इस तरह से ये हेडिंग होना चाहिए। चारों स्टेटमेंट्स का ध्यान रखें। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आपको पूछा नहीं जाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स, याद दिलाओ, पूछा नहीं जाएगा। आपको बनाना है एज अ वर्किंग नोट, और इसको आप नीचे भी बना सकते हैं। मतलब बैलेंस शीट को ऊपर रखिए और इसको पार्टनर्स कैपिटल और करंट को नीचे भी बना सकते हैं। वो आपको एक लाइन से सीक्वल मिले, उसके हिसाब से मैंने ऊपर रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। ये चारों स्टेटमेंट्स आपके सामने है। चारों स्टेटमेंट्स को लेकर 5 स्मार्ट पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट था कि ये चारों स्टेटमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको याद दिला दूं, ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड है, गुड्स से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से और डायरेक्ट इनकम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम से। पार्टनर्स कैपिटल और करंट किससे रिलेटेड है, अमाउंट विच आर रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर और पेबल टू पार्टनर। पार्टनर से रिलेटेड जो पैसा है उससे रिलेटेड है। और बैलेंस शीट का संबंध किससे है, असेट से और लायबिलिटी से। तो ये रिलेशंस है, पर्पस है। 5 स्मार्ट पॉइंट्स ऑलरेडी हमने पिछले 4 वीडियोस में डिस्कस किए हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, ये चारों स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग का पर्पस है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढना, प्रॉफिट एंड लॉस का पर्पस है नेट प्रॉफिट नेट लॉस ढूंढना, पीसी पार्टनर्स कैपिटल और करंट का पर्पस है क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना, और बैलेंस शीट का पर्पस है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फिर तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इसमें से कौन कौन से अकाउंट्स है, कौन कौन से स्टेटमेंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट है, और पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट है, करंट भी अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम अकाउंट और स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, पीसी को भी अकाउंट एंड स्टेटमेंट कह सकते हैं, बट बैलेंस शीट इज ओनली अ
स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, ठीक है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को रेवेन्यू या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और पीसी को आप पोजीशन स्टेटमेंट। ये सारी बातें पिछले 4 वीडियोस में डिटेल में सीखी है ना हमने, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ। एक बार बीच में से अगर इस वीडियो को आप देखेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज इसके पहले के जो 4 वीडियोस बने हैं उनको ध्यान से एक एक करके डिटेल में समझे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेट होगा, उसका हेडिंग होगा, समझ में आ गया। आप देखिए सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट को डिटेल में समझने के लिए इससे रिलेटेड जो वीडियो हमने बनाया है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, उसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप इस तरह से ड्रॉ करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक होता है, उसके नीचे होता है परचेज, उसमें से लेस होता है परचेज रिटर्न। क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम सेल्स, उसमें से लेस होता है सेल्स रिटर्न। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे क्या क्या जाता है, जैसे फ्री सैंपल्स दे दिए किसी को, गुड्स को डोनेट कर दिया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, डैमेज, या फिर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स। और सबसे लास्ट आइटम है क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्रेडिट साइड का फॉर्मेट है। और डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, उसमें से लेस होता है परचेज रिटर्न। लेकिन एक चीज जिसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा वो है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे और क्या जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे ध्यान से देखिए क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डेबिट साइड फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड फॉर डायरेक्ट इनकम। अब ये जो कौन सी चीजें कहाँ जाती है वो हमने डेफिनेटली डिटेल में आप सबको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में सीख लिया, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे रख दिया। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो चीजें रखने के बाद एक और चीज लास्ट में, क्रेडिट साइड पे हमेशा लास्ट आइटम क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे तो क्लोज करेंगे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिख के उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा उसको क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और देखिए वो यहाँ पे नीचे आ रहा है अभी, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन होता है। सो वी हैव टू राइट हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इफ दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये सीधा क्रॉस में आके हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिख के क्रेडिट साइड माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको कहेंगे ग्रॉस लॉस। यहाँ पे लिखा है देखिए बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, तो वो यहाँ पे आ गया टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। तो ये क्रॉस में ट्रांसफर होता है, याद रखें। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके, ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना या ग्रॉस लॉस, और वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब इस पूरे फॉर्मेट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, सवाल ये उठता है ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसको लेकर जो हमने स्पेशल वीडियो बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट का, उसको देखिए 30, 35, 40 मिनट का वीडियो, उसमें डिटेल में आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानने मिलेगा। उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होते ही कौन सा अकाउंट शुरू हो रहा है, देखिए कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरफ फर्स्ट आइटम है टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन जो ऊपर से आया, और इस तरफ फर्स्ट आइटम है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो यहाँ से आया। तो ये क्रॉस ट्रांसफर है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सबको? ओके। ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में तो पहले पढ़ चुके हैं, ये तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि फॉर्मेट जो हमने सीखा आप उसको कैसे रखेंगे। प्लीज पे अटेंशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले क्रेडिट साइड पे देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और उसके नीचे क्या क्या आता है, उसके नीचे मैंने हेडिंग लिखा है बाय इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट। ये इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट क्या होता है, इसके लिए आप देखिए स्पेशल जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट का वीडियो बनाया है, उसमें आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इस तरफ सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं, और सबसे ऊपर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और इस तरफ आइए डेबिट साइड पे, सबसे फर्स्ट आइटम ग्रॉस लॉस, और उसके लिए देखिए क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रिमेंबर डेबिट साइड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, जिनके एग्जांपल्स के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्पेशल वीडियो देखना है। और इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स, इसके लिए भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्पेशल वीडियो है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो आप देखेंगे। आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम्स के और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स। टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में से भी आपको सब एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फाइनली हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और जब प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करते हैं तो ट्रेडिंग की तरह ही ध्यान दीजिए, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिख के डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट के आगे लिखना है आपको टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट। पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल और करंट। और देखिए ये कहां जाता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में जितने पार्टनर्स होंगे, मान लो 2 पार्टनर्स है ए और बी,
तो वो दोनों इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे पीएसआर में। व्हाट इज पीएसआर? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो प्रॉब्लम में दिया होगा 1:1, 3:2, 2:1, वो सब दिया होगा, उस रेशियो में दोनों बांटेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट मैं चाहूंगा आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे है। देखिए ये कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें ये रहा बाय नेट प्रॉफिट, यानी जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाता है और करंट में ऐड हो जाता है, जो भी दिया होगा, और उनका कैपिटल या करंट बढ़ जाता है। सो दिस इज नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। उसमें क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट साइड है तो वहां पे कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। वैसे ही अगर डेबिट साइड हेवियर है, डेबिट साइड हेवियर है तो डेबिट साइड को टोटल दोनों तरफ लिखे और बैलेंस आएगा नेट लॉस। तो क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट। और ये जो नेट लॉस है ये भी सेम पार्टनर शेयर करेंगे और वो देखिए यहाँ जाएगा नेट लॉस पीसी अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड से ये नेट लॉस कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का जो नेट प्रॉफिट है वो जाएगा पीसी अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रॉस, रिमेंबर जो भी ट्रांसफर होता है वो क्रॉस होता है अपोजिट साइड में। ये आपका फॉर्मेट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लेकिन ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने अच्छे से समझ लिया है। इसमें एक बात फिर से आप लोग देख लीजिए कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और जो ग्रॉस लॉस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नेट प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस, नेट लॉस इज अ डेबिट बैलेंस। कौन सी साइड है ये नहीं बोल रहा हूं, कौन सा बैलेंस है। इसको लेकर भी मैंने दोनों पिछले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो अलग से फॉर्मेट हमने सीखा है उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे ऊपर बन गया ट्रेडिंग, उसके नीचे बन गया प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग से क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो नीचे ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करके क्या मिला? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो कहां पे ट्रांसफर हो गया? अगले पेज पे पीसी अकाउंट में। और पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल होगा या करंट। कब आपको पार्टनर्स कैपिटल और कब आपको पार्टनर्स करंट बनाना है, इसके लिए भी स्पेशल वीडियो बन चुका है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट पे। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पीसी अकाउंट में ये बैलेंस ट्रांसफर होगा। और पीसी अकाउंट का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल या करंट, वो हम लोग बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट। अभी मैंने कहा कि उसको बैलेंस शीट ऊपर रख के पीसी अकाउंट को नीचे भी बना सकते हैं या पीसी को ऊपर रख के बैलेंस शीट को नीचे बनाएंगे। तो देखिए अगला स्टेटमेंट है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आज की वीडियो के जस्ट पहले हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया और उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के पहले मैंने आपको ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट का वीडियो बनाकर समझाया है। एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसमें से डिटेल में समझ में आएगा। ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट का। पार्टनर्स कैपिटल और करंट में बैलेंस अगर डेबिट साइड दिया है क्वेश्चन में तो आपको लिखना है टू बैलेंस बॉट डाउन, और क्रेडिट साइड पे दिया है तो बाय बैलेंस बॉट डाउन। वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। डेबिट साइड डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो यू हैव टू राइट टू बैलेंस बॉट डाउन, और क्रेडिट है तो बाय बैलेंस बॉट डाउन। कैपिटल और करंट हो उसके लिए डिटेल में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब समझ में आ जाएगा। और क्रेडिट साइड पे कैपिटल और करंट में जो जो चीजें ऐड होती है वो लिखी गई है, क्या क्या ऐड होता है। प्लीज यहाँ पर मैं थोड़ा आपको स्पीड से समझा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में इसको लेकर स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं। प्लीज, अदरवाइज आपको लगेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका स्पेशल जो वीडियो बना है उसको देखिए ध्यान से, पूरा समझ में आएगा। तो बैलेंस बॉट डाउन के नीचे क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, सैलरी देते हैं किसी पार्टनर को कमीशन देते हैं, वो आ सकता है। किसी पार्टनर से लोन लिया तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देंगे। और सबसे आखिर में नेट प्रॉफिट जो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से आया वो पार्टनर्स कैपिटल और करंट में सबसे लास्ट में आखिर। सो दीज आर द आइटम्स विच आर टू बी एडेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डेबिट साइड पे सबसे पहले टू बैलेंस बॉट डाउन, और उसके नीचे वो चीजें जो कैपिटल में से लेस होती है। क्या क्या लेस होता है पिछले वीडियो में देखा हमने। ड्रॉइंग लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस होता है, और नेट लॉस। तो ये इस तरफ ऐड होने वाली चीजें, इस तरफ लेस होने वाली चीजें। और फिर आप इसको क्लोज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल हो या करंट हो, जो भी है उसको क्लोज करिए। अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आता है तो उसके सामने आपने लिखा है, देखिए टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ना, वो सीधा जाता है नीचे। कहां पे जाता है? लायबिलिटीज में, और उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। बैलेंस को लेकर अभी तो मैंने बात कही कि जिस तरफ दिखता है वो नहीं होता। तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो आएगा किस तरफ? डेबिट साइड, उसको सीधा नीचे भेजते हैं यहाँ पर। और नीचे आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अगर वो कैपिटल है तो आप लिखिए कैपिटल अकाउंट ए और बी का अमाउंट, और अगर करंट है तो लिखिए करंट अकाउंट ए और बी का अमाउंट। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्लियर हो जाएगा। यानी जो भी बैलेंस है किस तरफ का? डेबिट साइड का, वो कहां जाएगा? लायबिलिटीज में। लेकिन अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, देखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर ये आ गया तो ये जाएगा असेट्स में। ये मैंने यहाँ पे लिखा है करंट अकाउंट ए एंड बी, देखिए दिस इज डेबिट बैलेंस। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है पीसी का, वो कहां पे जाएगा? बोलो फिर से।
क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, और डेबिट बैलेंस कहाँ पे जाएगा? असेट्स में। तो पीसी को क्लोज करके क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ के आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो पीसी का बैलेंस है वो सीधा जाता है, क्रॉस नहीं जाता। देखिए यहाँ का जाएगा सीधा, जैसे डेबिट साइड पे जो बैलेंस आया वो सीधा यहाँ पे गया, और क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया वो सीधा यहाँ पे गया। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पीसी। अब आते हैं बैलेंस शीट। जस्ट अभी इस वीडियो के पहले ही जो वीडियो हमने बनाया वो बैलेंस शीट फॉर्मेट का, ज्यादा देर भी नहीं हुई, देख लीजिए, आप पूरा समझ में आ जाएगा। जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें दो भाग होते हैं, लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज, राइट साइड असेट्स। इसमें टू और बाय नहीं होता, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। बैलेंस शीट इज ओनली अ स्टेटमेंट, कोई अकाउंट नहीं है। राइट साइड इज कॉल्ड असेट्स एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। तो ये सब असेट्स है। इन असेट्स के सारे एग्जांपल्स के लिए बैलेंस शीट का स्पेशल फॉर्मेट वीडियो है, वो देखिए। सबसे पहले आती है इंटेंजिबल फिक्स एसेट, जो दिखाई नहीं देती। इंटेंजिबल फिक्स एसेट जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, उसके सारे एग्जांपल्स हैं। इंटेंजिबल फिक्स एसेट उसको कहते हैं जो दिखती नहीं है लेकिन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। टैंजिबल फिक्स एसेट्स होती है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब हमारी एसेट्स हैं। करंट एसेट्स हो सकते हैं जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब हमारी करंट एसेट्स है। लोन्स एंड एडवांसेस, हम किसी को लोन दे सकते हैं, किसी को एडवांस दे सकते हैं, वो हमारी एसेट्स है। और ये करंट अकाउंट का बैलेंस जो देखिए यहाँ से है, इसको खास देखिएगा। असेट साइड पे जो करंट अकाउंट लिखा है ए एंड बी, वो कहां से आया? ऊपर से। और लायबिलिटी साइड पे जो करंट अकाउंट लिखा है ए एंड बी, वो यहाँ से आया, ये स्ट्रेट जा रहा है। और सबसे आखिर में एक एक्स्ट्रा बोनस दिया था आपको मैंने, फिक्टिशियस असेट्स, जो शायद ही फाइनल अकाउंट्स में आएंगे। फिक्टिशियस असेट्स यानी काल्पनिक असेट, जो असेट होती नहीं है लेकिन फिर भी उसको असेट साइड पे लिखते हैं, जैसे लॉसेस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज, बैलेंस शीट का स्पेशल वीडियो है, स्पेशल, जिसमें सिर्फ हमने टाइप्स ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज पर डिस्कशन किया। एक बार प्लीज आप उसको देखिए, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट असेट्स एंड दीज आर द लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड पे हमेशा फर्स्ट आइटम होगा कैपिटल। वो कैपिटल फिक्स्ड हो तो फिक्स कैपिटल लिखना है, और फ्लक्चुएटेड है तो आपको ऊपर से मिल जाएगा। क्या फिक्स्ड है क्या फ्लक्चुएटिंग है वो आपको पिछले वीडियोस में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में समझा दिया मैंने। तो कैपिटल हमेशा सबसे पहले रहेगा, चाहे वो फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग। ए और बी का अमाउंट इनर में लिखे, टोटल आउटर में, और उसके बाद करंट अकाउंट जो ऊपर से है। इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड और 2-3 आइटम्स बताई थी जो पार्टनर्स को पैसा देना है, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब मिलके बनता है ओनर्स लायबिलिटी। ओनर्स लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो पार्टनर्स के प्रति है, मतलब वो पैसे जो फर्म पार्टनर्स को देगी उसको ओनर्स लायबिलिटी में लेंगे। ओनर्स लायबिलिटी में क्या क्या आता है? कैपिटल, करंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, क्रेडिट होता है, मैंने बता दिया आपको पिछले वीडियो में। और सबसे इसके नीचे आएगा सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब बाहर वाले वो लोग हमें जिनको पैसे देने हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स को सप्लायर्स कहते हैं, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सारे कर्जे जो बाहर वालों को हमें चुकाने हैं, हमें बाहर वालों को पैसे देने हैं, दे आर कॉल्ड आउटसाइड लायबिलिटीज। वो सब यहाँ पे, इसके भी एग्जांपल्स के लिए स्पेशल वीडियो देखिए। ये जो हेडिंग्स लिखे इनके एग्जांपल्स के लिए हमने स्पेशल जो वीडियो बनाया वो देखिए। इस वीडियो को अगर आप डायरेक्ट देखेंगे, पहली बार देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो के पहले जो 4 वीडियोस हमने बनाए हैं, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पीसी, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जब तक उन चारों को अलग अलग करके आप देखोगे नहीं, आपको ये समझ में नहीं आएगा। चारों को देखने के बाद उन चारों को हमने यहाँ पे एक साथ प्रेजेंट किया है। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसको इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम हम सॉल्व करें उसमें थोड़ा अभी टाइम है, लेकिन ये फॉर्मेट पूरा माइंड में तब तक आप बिठा दीजिए। पहले चारों को अलग अलग देखिए, बाद में ये आज का वीडियो देखिए, पूरा माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे फॉर्मेट आ गया है कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाता है, पीसी में क्या जाता है और बैलेंस शीट में क्या जाता है। उसके बाद एक चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि जब हमारे सामने एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करें, उसके स्टेप्स क्या है। तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा आपके सामने, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपके सामने और आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूँ, उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्मार्ट स्टेप्स हैं, वो भी आपको सिखाऊंगा, वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे, है ना। और स्टेप सीखने के बाद फिर हमको सीखना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट्स क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज कितनी है, तकरीबन 35-40 एडजस्टमेंट्स है जो हम सीखेंगे। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जैसे मैं कहता हूँ बार बार कि हमारी जर्नी स्लो है लेकिन कंटिन्यूस है, स्टडी है। इसमें थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे और डेफिनेटली अपने बेस को एकदम स्ट्रांग बनाएंगे। ये धीरे धीरे सीखी हुई बातें परमानेंटली आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज फॉर्मेट डिस्कस किया। एक बार फिर से बता दूं, लेफ्ट साइड पे हेडिंग क्या रहेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स का नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का हेडिंग एक साथ आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। और इस तरह पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी बनाएंगे वो बनेगा एज अ वर्किंग नोट, और बैलेंस शीट का हेडिंग होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर एंडेड है वो आपको लिखना है। और फॉर्मेट के लिए डिटेल में मैंने कहा 4 अलग अलग वीडियोस है, उनको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और चारों को लेकर जो 5 स्मार्ट पॉइंट्स हैं, एक बार जाने से पहले 5 स्मार्ट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहला पॉइंट है इन चारों को लेकर कि ये चारों रिलेशन किससे रखते हैं, किससे रिलेटेड है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड विद गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम, याद रखना। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस का संबंध किससे है? प्रॉफिट एंड लॉस इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। तीसरा, पीसी का संबंध, पार्टनर्स कैपिटल और करंट का संबंध किससे है? पीसी का संबंध है अमाउंट विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर से रिलेटेड जो भी पैसा लेना देना है वो उसका संबंध किससे है? पीसी से। और बैलेंस शीट का संबंध किससे है? बैलेंस शीट का संबंध है असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये पहला पॉइंट था रिलेशन। दूसरा पॉइंट था पर्पस, ये चारों हम क्यों बनाते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पीसी अकाउंट बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने के लिए, देखिए ये रहा क्लोजिंग बैलेंस जो यहाँ पे नीचे जाता है। और बैलेंस शीट बनाते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, क्या जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा पॉइंट था कि ये चारों अकाउंट है क्या, और है तो कौन से अकाउंट है? तो यस, ट्रेडिंग अकाउंट है कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। पीसी अकाउंट है, यस, कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। लेकिन क्या बैलेंस शीट अकाउंट है? नहीं, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट को लेकर तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था स्टेटमेंट, क्या ये चारों स्टेटमेंट है? यस, इन सबको हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, सबको अकाउंट नहीं कह सकते। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, बट दीज 3 आर अकाउंट्स एज वेल एज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है कौन से हैं? तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक ही स्टेटमेंट है, उनको कहा जाता है रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट। इससे भी हमको पता चलता है हमारी रेवेन्यू और इनकम क्या है, इससे भी पता चलता है रेवेन्यू और इनकम क्या है, इससे पता चलता है ग्रॉस, इससे पता चलता है नेट। पीसी, क्या पीसी स्टेटमेंट है? यस, पीसी भी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमको बताता है कि अमाउंट रिसीवेबल कितना है पार्टनर से और पेबल कितना है, वो जानने के लिए हम पार्टनर्स की पोजीशन जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म। तो पार्टनर्स की पोजीशन जानने वाला ये स्टेटमेंट होता है जो हम बनाते हैं एज अ वर्किंग नोट। और बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट है ही, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वेदर द फाइनेंशियल पोजीशन इज स्ट्रॉन्ग और वीक और एवरेज, ये आपको बैलेंस शीट को देख के पता चलेगा। तो इस तरह से इन सबको लेकर 5 स्मार्ट पॉइंट्स हम ऑलरेडी पिछले 4 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को रिवाइज किया, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जितना बता सकता हूं मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने अभी कहा कि अगला वीडियो जो हमारा बनेगा वो रहेगा स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम सामने आएगा, उसको सॉल्व कैसे करें। लेकिन वो वीडियो बनने तक जितने पिछले वीडियोस हैं उनको देखते हैं, ठीक है। प्लीज, रिविजन इज अ मस्ट। और अगला वीडियो बनने तक इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।